भाई लोग, भारत देश हिंदू धर्म में शादी मतलब 7 जन्मों का बंधन होता है। पर कुछ गाने जो इंसान को इतना डिस्टर्ब कर देते हैं, एक अलग ट्रैक पे ही ले जाते हैं। आज ना उनमें से एक गाने पे ही बात करेंगे, गोली नींद की दे यो सो जावे सजना। तो राम राम भाई लोग, स्वागत है आप सभी का कहानियों के इस दुनिया में। आज अपना दारू गुटखा छोड़ने का दिन 20वां। यदि एक दारू की भट्टी पे रोजाना 12 घंटे नौकरी करने वाला व्यक्ति दारू और गुटखे के बगैर रह सकता है, तो आप क्यों नहीं। तो भाई लोग, आज ना बात इसी गाने पे करेंगे, गोली नींद की देरियो सो जावे सजना। मेन इस गाने में क्या होता है, एक हस्बैंड वाइफ होते हैं और वाइफ का आशिक होता है। वाइफ का आशिक कॉल करता है और बोलता है कि अपने पति को गोली नींद की दे जा, सो जाएगा, फिर आ जा तू। ठीक है भाई लोग, समझो, हमारा सनातन मतलब शादी मतलब 7 जन्मों का बंधन होता है। और ये ना गाने या मूवियाँ हमारे दिमाग में वो छाप छोड़ती हैं ना, जो निकाले से नहीं निकलती। क्योंकि बंदा क्वेश्चन याद करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन गाना एक बार में ही याद हो जाता है। ठीक है, दूसरा, ये हमारी सनातन संस्कृति नहीं है। हमारी सनातन संस्कृति है शादी मतलब 7 जन्मों का बंधन। चलो 7 को मारो गोली, 1 जन्म का बंधन तो है ही है। या तो शादी से पहले ही सजना को पकड़ लो, ठीक है ना। अगर सजना है वास्तव में उसके बगैर नहीं रह सकते, तो शादी से पहले अपने सजना को पकड़ लो, या फिर जिससे शादी की है वो उसके साथ ईमानदारी के साथ रह लो। क्योंकि हमारा सनातन सिखाता है भाई ईमानदार रहना, ठीक है ना, दिल से। और वो दिल से ईमानदार जब ही रह पाओगे तुम भाई, जब दिल में सनातन की छवि होगी, दिल में राम जी की छवि होगी। कंटेंट के लिए राम जी को नहीं पूज रहे हो, वास्तव में दिल से पूजोगे। भाई लोग, शादी मजाक नहीं होती भारत में, लेकिन आजकल लोगों ने शादी मजाक बना रखी है। क्योंकि शादी के बाद भी वाइफ किसी और लड़के से बात कर रही है, या हस्बैंड किसी और लड़कियों से बात कर रहा है, या बात करने का सोचता है, या मिलने का सोचता है और लड़कियों से या लड़कों से। तो भाई लोग, तुम लोग गलत ट्रैक पे हो। ऐसे तुम जय श्री राम नहीं बोल सकते, या तुम्हारे बोलने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले अपनी बुद्धि विवेक का यूज करना पड़ेगा और अपनी सोच को परिवर्तित करना पड़ेगा, या तुम किसी के बगैर नहीं रह सकते। तो भाई शादी कर लो ना उससे, ठीक है ना। पर शादी करके भी जो इधर उधर मुंह मारना है, ये ना ही हमारी संस्कृति है, ना ही हमारे सनातन संस्कार। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा समझना पड़ेगा। बाकी शादी कोई मजाक नहीं होती। ठीक है, कि शादी मैंने इससे कर ली लेकिन प्यार मैं इससे करती हूँ। अब शादी तो हो गई इससे, लेकिन रहना इसी के साथ है मुझे, जिससे शादी हुई है, लेकिन मिलना अपने आशिक से भी है। ऐसा नहीं होता बहनों, ठीक है ना। ऐसे तुम करके जाने अनजाने लेकिन अपने सनातन संस्कृति, अपने सनातन धर्म की छवि पर गहरा प्रभाव डाल रहे हो या डाल रही हो। तो समझो इस बात को यार, हम भारतीय हैं, ठीक है ना। हम भारतीय लोग एकदम सच्चे, एकदम ज़मीन से जुड़े, ठीक है ना, बिना किसी हवाबाजी वाले, बिना किसी शो ऑफ वाले हुआ करते थे या हुआ करते हैं। पर ये भेड़ चाल में चल के तुम अपने सनातन धर्म, सनातन संस्कृति का भी नाश कर रहे हो, अपने चरित्र का भी नाश कर रहे हो। फिर तुम्हारा राम जी के स्टेटस या भोलेनाथ के स्टेटस लगाने का कोई मतलब नहीं बनता मेरे भाई, अगर तुम दिल से सच्चे नहीं हो या दिल से अपने पार्टनर के साथ ईमानदार नहीं हो। भाई अगर तुम्हें देखो डिसीजन लेना है, तुम उसको प्यार नहीं करते जिससे तुम्हारी शादी हो गई, तो निकल जाओ, सीधा सीधा निकल जाओ। पर गेम मत खेलो भाई, गेम मत खेलो। ये गेम के चलते चलते या मज़े के चलते चलते भारत में कई सारी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, जिसमें भारत में डिवोर्स या तलाक नाम की चीज़ नहीं होती। भाई हमारे यहाँ तो शादी मतलब 7 जन्मों का बंधन है। पुराने बुजुर्ग कहते थे कि तेरी डोली गई है इस घर में, अब यहाँ से तेरी अर्थी उठेगी, ठीक है। पर आजकल ये शो ऑफ दिखावा वाली दुनिया में भारत भी कुछ इस कदर बह गया है कि वो अपने धर्म को ना समझ रहा है, अपने संस्कारों को ना समझ रहा है। तो भाई लोग थोड़ा समझदार बन जाओ, और थोड़ा समझो अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को। मैं ये नहीं बोल रहा कि जो गलती हुई हो गई यार, उसको जान दो, ठीक है। पर अब तो ईमानदार हो जाओ। अगर राम को मानते हो, श्याम को मानते हो, भोलेनाथ को मानते हो, तो एक के होके रह लो।
ठीक है ना। खाली अपने मज़े के लिए बहुत सारे परिवार उजड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि 2 मिनट का मज़ा भी चाहिए। भाई तू बाबू बाबू उसको बोल रही, बाबू बाबू अपने हस्बैंड को बोल ले, वो भी खुश हो जाएगा। ठीक है ना। तो भाई मेरा ना दिल से पर्सनली ये मानना है, हर एक व्यक्ति को भारत की अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, और अपनी जिम्मेदारी वो जब ही समझ पाएगा जब वो सनातन को ऊपर ऊपर से नहीं, केवल मंदिर गए, फ़ोटो क्लिक करी, या फिर कोई त्यौहार आ गया भगवान की फ़ोटो लगा दी, इससे हम सनातनी नहीं होंगे। सनातनी विचारधारा को मन में बिठालना पड़ेगा हमें, अपने कर्मों में सनातन दिखाना पड़ेगा। ठीक है ना। यही बात पे मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ और इतना फोकस कर रहा हूँ। विश्व गुरु हम ऐसे ही नहीं बनेंगे। अभी तो हम ना विदेशियों की जो संस्कार हैं, संस्कृति है, वो सारी अपने अंदर घुसेड़ रहे हैं, अपने भारत में घुसेड़ रहे हैं। यहाँ पे आजकल तो एलुमनी भी आ गया है कि लड़कियाँ एलुमनी मांग लेती हैं। तो भाई ये सब हमारी संस्कृति, ये सब हमारे संस्कार नहीं है। थोड़ा समझो सनातन धर्म को, थोड़ा समझो सनातन संस्कृति को, और थोड़ा समझो अपने आप को, और तुम्हारे अंदर जो बैठा भगवान है उस भगवान को थोड़ा समझो। क्योंकि तुम दुनिया को धोखा दे सकते हो सकता है तुम ताउम्र किसी के हस्बैंड को या अपनी वाइफ को धोखा देते रहो, और तुम ये सोचो कि इसको पता ही नहीं लगना। इसको कहाँ से पता लगेगा? पर जिसको पता लगना है उसको पता लगता है मेरे भाई। भगवान वो सब देख रहा है, कौन कहाँ गिट्टी बिठाल रहा है। ठीक है ना। तो यार थोड़ा इससे भाई देश की छवि भी बर्बाद होती है, और खुद का चरित्र की ना बहुत बड़ा महत्व था। पहले के टाइम में ना जो चरित्रहीन हुआ करती थी महिलाएं या पुरुष या पूरा परिवार, उनका ना हुक्का पानी बंद कर दिया जाता था और उन्हें गांव से बेदखल कर दिया जाता था। ठीक है। मूवियों में ना इसको गलत डायरेक्शन में दिखाया। उन मूवियों में बहुत सारी मैंने देखी है, तो उसमें ऐसा मतलब होता था कि पूरे गांव वाले एक पे अत्याचार करते हैं। वास्तव में अत्याचार वो नहीं होता था, वास्तव में होते थे सामने वाले के दुष्कर्म। ठीक है ना। जिससे पीड़ित होके और गांव वाले ऊब जाते थे और हुक्का पानी बंद, और उसको गांव से फेंक दिया जाता था। आजकल भाई लोग ज़माना इतना उल्टा हो गया भारत देश में भी। अगर जो बंदा गलत है, दुनिया को पता है ये गलत है, ठीक है, तो लेकिन पैसा बेशुमार है उस पर, 2 नंबर से ही सही, तो दुनिया उसको बोलेगी राम राम। पता है क्यों? वो सोचेगी कि कल को मेरे काम पड़ जाए तो ये बंदा मेरे काम आ जाएगा। पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था। ठीक है। पहले के टाइम में बंदा कितना भी अमीर होता था, लेकिन अगर उसके कर्मा ख़राब होते थे तो बंदे उससे ज़्यादा बात करना नहीं चाहते थे, या फिर उसको बोलते थे बहुत बेकार है जे, क्या फ़ायदा है। ठीक है ना। पैसा कमाने से जब इज्जत ही ना कमाई है तो। ठीक है। लेकिन आजकल के टाइम में भाई उल्टा गेम चल रहा है। आजकल पैसे का बहुत बड़ा महत्व हो चुका है। बंदा देखता ही नहीं है कि पैसे के आगे कि ये गलत जा रहा है सही जा रहा है, बस कर रहा है। ऐसी लड़कियां शादी के बाद भी अगर आशिकों से बात कर रही हैं तो क्यों? पता है, बस थोड़ा सा शॉपिंग कर लेंगी, थोड़ा सा कपड़े दिला देगा, 2-4 हज़ार रुपये हैं वो दे देगा। बहनों, अगर इतने पैसे की ज़रूरत है तो अब तो आत्मनिर्भर भारत बननी है, बन जाओ आत्मनिर्भर, करो कहीं पे जॉब। ठीक है ना। पर किसी को भी धोखा देना, देखो लड़का लड़की दोनों के लिए है ये वीडियो, और ख़ासकर शादी करने के बाद। ठीक है ना। ये ना हमारी सनातन संस्कृति है, ना हमारी सभ्यता है। तो इसको जितना समझ लोगे या जितना अच्छे से इस पर गौर कर लोगे, हमारी बेहतरी के लिए और हमारे भारत देश की बेहतरी के लिए ही है ये। ठीक है ना। क्योंकि हम जो कर रहे हैं उसकी छवि पूरी दुनिया में पड़ रही है। क्योंकि आजकल ऐसा नहीं है, आजकल सोशल मीडिया का टाइम है भाई, सब कुछ दिखता है और पूरी दुनिया को दिखता है। ठीक है। तो थोड़ा सुधर जाओ, थोड़ा समझो अपने दिल से सनातन को। और जो भी अगर बड़ा अधिकारी मेरी ये वीडियो देख रहा है तो सर जी मैं यही बोलना चाहूँगा कि ऐसे गानों को रिलीज होने से पहले ही बैन कर देना चाहिए। ठीक है। क्योंकि गलत मैसेज दे रहे हैं ये गाने। गोली नींद की दे यो, सो जावे सजना, पायल की खनक से जगेंगे सजना। अरे क्या यार। तो बस यही था आज का ज्ञान भाई लोग। थोड़ा समझदार बन जाओ, थोड़ा दिल से सनातनी बन जाओ यार। ठीक है ना। दिल से ईमानदार बन जाओ, क्योंकि
कोई यहाँ पे कुछ लेके नहीं आया, ना कोई कुछ लेके जा सकता है। मेन खेल है कर्मा का, जो घूम के वापस आता है। ठीक है, जो आज अगर तुम अपने मज़े के चलते सोच रहे हो कि कोई नहीं देख रहा, भगवान सब देख रहा है, कर्मा का फल मिलता है और यहीं मिलता है। अगर ये जन्म में रह गए तो अगले जन्म में मिलेगा, बना दिए जाओगे भिखारी, ऐसे भिखारी जो पड़े रहोगे नाली के पास में। ठीक है, तो कर्मा का खेल है, थोड़ा कर्म सुधारो अपना, थोड़ा समझो भारत देश को, सनातन संस्कृति को। बस यही था आज का ज्ञान। राम राम।